नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, सामान्य हिंदी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एसएससी जीडी में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से। जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ पर भी हिंदी आती है वहाँ के लिए ये सब सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सर्वनाम। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम क्रिया, और क्रिया से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। रवि दीवार रंगने लगा, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो रवि दीवार रंगने लगा, इसमें क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे निराश विशेषण है, निराश होना क्रिया है, भस्म संज्ञा है, और करना क्या है? निराश होना। होना क्या है? क्रिया है, और भस्म क्या है? संज्ञा, और करना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से क्या बनता है? संयुक्त क्रिया बनती है। उसे हम क्या बोलते हैं? नाम बोधक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम बोधक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो देखकर, देखने की क्रिया पहले ही हो गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। दो का क्या हो जाएगा? बी, पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है, अतः देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, देखकर, देखने, देखकर फिर तो लिखा है, तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। कई परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। व्याख्या देखेंगे। क्रिया के मूल रूप मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, और पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। तो ये क्या है? धातु है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। तो सुनाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनाना कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। यूपी कांस्टेबल में आया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, हम न करके किसी दूसरे से कहें या उन्हें प्रेरणा दें। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। धातु में ना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे कर से कराना, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो ना जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक, और बाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। सुन में सुनाना तो प्रथम प्रेरणार्थक, और सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। खा में खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, और खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं? प्रेरणार्थक होती हैं। अगला प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का, तो क्या हो जाएगा? ना लगा दो, जगाना। जगाना क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक, और बाना लगा देंगे तो जगबाना क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। बी क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक, और जगाना क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 5 का उत्तर क्या होगा? ए। मूल रूप क्या है क्रिया का? करना, दौड़ना, सोना और पढ़ना। इनमें ना लगा देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी, और बाना लगा देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? सी। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। मोस्टली जो शब्द होंगे उनमें अंत में क्या लगा होगा? ना लगा होगा। क्या लगा होगा? ना। क्रिया पहचानने की ये ट्रिक है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यह क्रिया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है?
तो पिताजी से सामान मंगवाया किसने? माँ ने। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। किससे मंगवाया है? खुद न करके किसी से करवाने के लिए कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिता से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त है। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण कराता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना व बाना प्रत्यय का प्रयोग करके इस क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे हटवाना, पकवाना, मगवाना, जगाना, सुलाना, दबवाना। तो बाना लग गया ना, तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। और ना लग गया तब भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, लिखवाना, पढ़वाना इत्यादि। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा? सी। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए। वाक्य में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्म। व्याख्या देखेंगे। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म। और वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता। अगला प्रश्न है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो वो कौन सी है? हूँ। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में हूँ सहायक क्रिया है। कौन सी सहायक क्रिया है? हूँ। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। वह आता है, मैं घर जाता हूँ, इनमें आना और जाना मुख्य क्रिया हैं और इनकी सहायक कौन है? हैं और हूँ सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। तो जाता क्या है? मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया कौन सी है? हूँ। ठीक है, जो मुख्य क्रिया को पूरा कर रही हो। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। 11 का क्या हो जाएगा? सी। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी। इस वाक्य में नाचना मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। नाचना और लगी 2 हैं। ठीक है। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो ये 12 का क्या? सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है? एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया, जैसे मैंने देखा उसके बाद लिखना शुरू किया, या सीता ने देखकर निबंध लिखा। तो देख कर एक क्रिया हो गई और फिर देख कर लिखना क्या होगी? दूसरी क्रिया हो गई। तो एक क्रिया के समाप्त होते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तब पहली क्रिया को क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कौन सा है? दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहा या पा लिया। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? बरसता रहा। क्या रहा? बरसता रहा। निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है बरसता रहा। व्याख्या देखेंगे। बरसता रहता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्रिया रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तथा प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती है, सहायक, पूर्वकालिक, नामबोध, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया होती हैं। ठीक है। तो अगर पूछ सकता है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और प्रयोग के आधार पर कितनी होती है? तो 5 प्रकार की। प्रयोग के आधार पर कितनी? 5। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया है जैसे मैं जाता हूँ। तो जाता क्या है? इसमें मुख्य क्रिया है क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया का अर्थ कैसे स्पष्ट होगा? जब सहायक क्रिया लगी होगी। तो सहायक क्रिया क्या है? तो है क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बिना मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। आधा अधूरा वाक्य रहेगा।
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि। तुम खेल रहे थे, तो रहे थे क्या, खेल क्या हो जाएगी, क्रिया हो गई मुख्य क्रिया। रहे थे क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। सुरेश चिल्ला रहा था, चिल्लाना क्या होगी, मुख्य क्रिया। और रहा है क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। ठीक है। तो यूपी पुलिस में अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, PYQ MCQ जिसे बोलते हैं, प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, इनकी अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो आप प्रत्येक टॉपिक की ठीक ठाक से, और जो चीज़ नहीं आ रही है उन्हें लिख ले रहे हो, तो आप ये मानो कि हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। हिंदी आप बढ़िया कर ले जाओगे यूपी पुलिस के लिए। ठीक है। फिर जूनियर असिस्टेंट हो चाहे GD हो, परीक्षा कोई भी हो, हिंदी जहाँ जहाँ आती है, सिलेबस सबका एक जैसा ही है। ठीक है। कुछ चीज़ों का सिलेबस कुछ पेपरों का अलग होता है, जैसे RO ARO में 6 टॉपिक आते हैं, लेकिन वो आते हिंदी के ही हैं, वो भी हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस में। ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये है कि थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। जब वो 6 टॉपिक है तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के पढ़ ले रहे हो, पैटर्न समझ ले रहे हो, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चोर उठ और भागा, तो 2 क्रिया हुई ना, उठा और फिर भागा है, तो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। 15 का क्या हो जाएगा भाई, C हो जाएगा। 15 का उत्तर क्या होगा, C। तो पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई होगी। जब एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक का अर्थ है पहले से हुआ है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 16। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्रिया अविकारी शब्द है। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। 16 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऐसे कथन होते हैं ना, इन्हें नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर में फिर भी पूछे जा सकते हैं। और पेपर में पूछ लिया और आपका लिखा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ है, तो तुरंत टिक मारोगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का मूल क्या है, धातु। ये भी पूछा गया था, क्रिया का मूल क्या है, क्रिया का मूल क्या है, धातु है। क्या है, धातु है, ये भी याद रखना है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया का कोई भी रूप हो, सभी रूपों में क्या पाया जाएगा, क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है क्या, धातु। ठीक है। जैसे चल क्या है, धातु है, और चलना क्रिया हो गई। देख क्या है, धातु, देखना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है। तो धातु, तो याद रखो क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। धातु सभी रूपों में पाया जाता है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नोट में क्या कह रहा है, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। क्या, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। तो याद रखोगे अब, कर, पढ़कर और करके। ठीक है। तो ये ट्रिक सी है एक छोटी सी, ये किसी टेंस में, जैसे अब पढ़कर क्या होगा, तो क्या हो गया, पढ़ कर, तो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, उपरोक्त सभी। तो क्रिया के पद परिचय में सब होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर 18 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्रिया का प्रकार होगा, वाच्य होगा, पुरुष होगा, लिंग होगा, वचन होगा, काल होगा, और वह शब्द होगा जिससे क्रिया का संबंध है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। वो क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। UPSI में पूछा गया है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे निराश होना,
विशेषण प्लस क्रिया हो गई, ठीक। और लाठी मारना, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा प्लस क्रिया। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपरोक्त वाक्य में कर्ता क्या है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी शायद इसमें पूछा जा सकता है कि किसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, कर्ता निकल जाएगा। किसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो किसने किया था, प्रवीण के भाई ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ता क्या है, प्रवीण का भाई है। प्रवीण का भाई क्या है, कर्ता है। उपरोक्त वाक्य में कर्ता प्रवीण के भाई हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। कार्य कौन कर रहा है, प्रवीण का भाई। पुरस्कार कौन ले रहा है, प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, प्रवीण के भाई ने, ठीक है। तो कर्ता क्या हो जाएगा, प्रवीण के भाई। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है के, ने, प्राप्त किया या प्रथम। तो प्राप्त किया क्या है, क्रिया है। प्राप्त किया जो है उपरोक्त वाक्य में, प्राप्त किया क्या है, क्रिया है। उपर्युक्त वाक्य में प्राप्त किया शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जिस शब्द के किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो प्राप्त किया मतलब लिया, तो कुछ इससे अर्थ निकल आ रहा है, कार्य का होना समझ में आ रहा है, करना समझ में आ रहा है, करना समझा जाए उसे क्रिया कह रहे हैं, ठीक। प्रथम और ने के से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्राप्त किया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, ठीक है, वाक्य में क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कर्म क्या है, कर्म क्या है, प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार क्या है, कर्म है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अगला है, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यत है, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत। तो बिल्ली खेल रही है, वो किसका बोध करा रही है, अपूर्ण वर्तमान का। किसका, अपूर्ण वर्तमान का। 23 का क्या हो जाएगा, ए। 23 का क्या होगा, ए। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, ऐसी क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, महेश खेल रहा है। तो ये सब क्या है, अपूर्ण वर्तमान क्रियाएं। कैसी क्रिया हैं, अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, जिससे ये प्रतीत हो रहा हो कि वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। जब कर्ता एक काम को कंप्लीट कर और उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसे बोलते हैं, पहली क्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। 24 का क्या हो जाएगा, डी। पूर्वकालिक क्रिया के तो कई प्रश्न आ चुके हैं, शायद समझ में आ गई होगी अच्छे से। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसे जो कथन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इन्हें आप लिख सकते हो। वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। कर लगा होगा, ठीक है, या करके लगा होगा। मैंने 2 पॉइंट बताए थे। पढ़कर सो गया तो क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया। सीमा खेलकर थक गई, क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है दोनों। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो इस वाक्य में कितने कर्म हैं, तो 2 कर्म हो जाएंगे। कितने कर्म, 2। तो इसमें 2 कर्म हो जाएंगे। कौन कौन, लड़का और वेद। लड़का और वेद क्या है, कर्म हैं, ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो लिखवाता है या सुनवाता है या सुनना, लिखना, तो ये कौन सा हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है, प्रेरणार्थक। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 का क्या होगा, डी। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में किया गया है। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया के भी कई उदाहरण आ गए हैं, पूर्वकालिक क्रिया के भी कई उदाहरण आ गए हैं। तो ये दोनों तो एकदम सही हो गई होंगी, कंठस्थ हो गई होंगी ना। लिखना का क्या, लिखना, लिखाना, खाना का खिलाना, पढ़ना का पढ़ाना, लिखवाना और खिलवाना, ठीक है। तो ये लिखाना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है।
इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेलकर चला गया। तो सजातीय क्रिया कौन सी है? वह अनेक बोलियां बोलता है। 27 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। वाक्य में वह अनेक बोलियां बोलता है में सजातीय क्रिया है। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होती हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया, हमने मतलब बोली और बोलता, तो ये क्या हो गया? दोनों एक जैसी आ गई ना, दोनों क्रियाएं, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सी क्रिया हो जाती है? सजातीय क्रिया। तो ये याद बना रहेगा। इसमें ये हो जाएगा बोलियां बोलता, ठीक है, खाना खाता, ठीक है, गाना गाता। ये जो ऐसे शब्द हैं ना जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हैं तो क्या हो जाती हैं? सजातीय क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भविष्यकाल रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमानिक? तो भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? भूतकालिक के रूप में। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 का क्या होगा? बी, भूतकाल में। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। राम ने रोटी खाई थी और सीता ने खाना खा लिया था। ठीक है, राम ने रोटी खाई थी और सीता ने खाना खा लिया था। ये इसके उदाहरण हो गए। तो याद रहेगा, कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। लिंग का परिवर्तन किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। अगला है सकर्मक क्रिया। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, कौन सी क्रिया होगी इसमें? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। वाक्य मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का अकर्मक भेद प्रयुक्त हुआ है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। तो इसमें मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पे गलती से अकर्मक लिख गया है, ये अकर्मक नहीं होगा। क्या होगा? सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे किसी क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का क्या होगा? ए। सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म। कर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो आप ये लाइन नोट कर सकते हो कि सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया दो भेद होते हैं, पता ही है, अकर्मक और सकर्मक। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। कर्ता पर जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगी? अकर्मक, और कर्म पर जब पड़ेगा तो क्या होगी? सकर्मक। ठीक है, कर्ता पर जब पड़ेगा तो अकर्मक और कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो सकर्मक। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 का क्या होगा? डी। और जो सीता बीड़ा बजा रही है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, ये सब कैसे हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अकर्मक क्रिया के। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा सकर्मक। कैसा? सकर्मक। राम सेब खाता है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। राम सेब खाता है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्म याद रखना है। सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और अकर्मक में कर्ता पर। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया के रूप में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिस वाक्य के क्रिया का संपादन हो तो कर्ता द्वारा किया जाता है किंतु उसका परिणाम कर्म पर पड़ता है, वह वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाता है।
किस पर पड़ता है? कर्म पर। इनमें सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बालिका निबंध लिख रही है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। व्याख्या देखेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बालिका निबंध लिख रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम श्याम की किताब पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। राजू पत्र लिखता है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। श्याम फल खाता है, क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति होती है, किसकी उपस्थिति होती है? कर्म की उपस्थिति होती है। ये भी याद कर सकते हो कि जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति होती है तथा क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है, वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। ठीक। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। कौन सी? साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। ये याद करने के लिए याद कर लीजिए। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। तो क्या है? कर्म क्या है इसमें? ये आ गया केला। तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 37 सकर्मक क्रिया। सोहन केला खाता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक। अगला देखते हैं। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? 38 का सी। वैसे ट्रिक लगा के भी देख सकते हो, जैसे श्याम कहाँ जा रहा है? बाजार। श्याम कहाँ जा रहा है? बाजार। ठीक है। श्याम, जैसे वो एक था कि श्याम मोहन निबंध लिख रहा है या मोहन पिताजी के लिए पत्र लिख रहा है, तो मोहन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अब मोहन बाजार पहुंच गया, तो मोहन कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम ने केला खाया है, तो क्या खाया? केला। तो ऐसे भी ट्रिक से निकाल सकते हो इसे। ठीक है, कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। अगला है सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? तो वही वाली ट्रिक फिर से लगा के देखो। सीता क्या गा रही है? तो सीता क्या गा रही है? गाना। तो गाना क्या हो जाएगा? गाना क्या हो गया तुम्हारा? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। कर्म क्या है? गाना। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 40 का क्या हो जाएगा? डी। अगला फिर से देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। राम फल खा रहा है, राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है। राम क्या खा रहा है? फल। तो फल क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है। सीता गाना गा रही है, सीता क्या गा रही है? गाना। तो गाना क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम क्या खाता है? क्या लगा दो? राम क्या खाता है? आम खाता है। प्रश्न कर दो बस। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। 41 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब सकर्मक है? तो क्या लगाना है तुम्हें? ठीक है। मोहन में तो मोहन सोता है, इसमें लगेगा नहीं। एक है केवल ये वाला सी, एक सी है। सी क्या है? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये क्या है? सकर्मक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? राम क्या खेलता है? राम क्या खेलता है? तो क्या बताओगे? राम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट क्या है? कर्म है। क्रिकेट क्या है? कर्म है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया का। बाकी मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सीधा सीधा दिख रहा है ए, श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। श्याम सोता है क्या है? अकर्मक क्रिया है। दिए गए वाक्य में श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया में कौन मुख्य होगा? कर्ता। कौन होगा? कर्ता। कर्ता क्या है? श्याम है। तो श्याम क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक है। और सोना क्या है? क्रिया है। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है वह अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। तो ये भी देख सकते हो, इसमें कर्म है कुछ नहीं है, सीधा क्या है? कर्ता है और क्या है? क्रिया है। सीता रोती है, सीता क्या हो गया? कर्ता। रोती, रोना क्या हो जाएगा? क्रिया। मोहन छींकता है, सुरेश हंसता है, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं।
बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, कर्ता, और रोना क्या है, क्रिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। 44 का क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, बी। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म की बजाय कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर, वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक में किस पर पड़ता है, कर्ता पर। 45 का क्या हो जाएगा, बी। और सकर्मक क्रिया में किस पर पड़ता है, कर्म पर। सकर्मक में कर्म पर पड़ता है, अकर्मक में कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, याद रखोगे, पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, जहाँ वाक्य कर्म नहीं होता है, जहाँ वाक्य में कर्म नहीं होता वहाँ कर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, गाना, पीना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया। अगला है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता सोई है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 46 का क्या हो जाएगा, बी। 46 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है, तो देखो गाड़ी क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, सॉरी, गाड़ी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया श्याम में। कौन सी, श्याम हंसता है, ये कैसा उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का। माँ क्या बिनती है, स्वेटर, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो ये भी सकर्मक। चालक क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, ये तो तीनों सकर्मक क्रिया के हो जाएंगे। ठीक है, और अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, श्याम हंसता है, क्या, श्याम हंसता है। मनोहर सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया का भेद है, मनोहर सो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोना क्या है, क्रिया है, सोना क्या है, क्रिया है। ठीक है, और मनोहर क्या हो जाएगा, कर्ता, तो मनोहर सो रहा है क्या हो जाएगी, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो राम हंसता है में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। राम के बाद में सीधा क्या आ रहा है, हंसना आ रहा है, तो राम क्या है वैसे तुम्हारा, राम कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और हंसना क्या हो जाएगी, क्रिया। तो कर्ता और क्रिया हो जाएंगे। कर्म आया इसमें, नहीं आया। अगर कर्म नहीं होगा तो अकर्मक क्रिया होगी, अगर कर्म होगा तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो राम हंसता है, इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। और 49 का क्या हो जाएगा, सी। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत उतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो इनमें क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 50 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, ए। तो इसमें जो 3-4 क्रियाएं हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है, और ये जो क्रिया के भेद वगैरह हैं रचना के आधार पर, वैसे 2 होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक, वैसे 5 होती हैं। तो ये भी तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस क्लास में देखा है कि क्रिया से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, या यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा क्रिया टॉपिक है जो ख़त्म हो गया है, और अगली क्लास में हम देखेंगे विशेषण। क्या देखेंगे, विशेषण। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। आज के लिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।